आप सभी को पता है कि हिंदी के पेपर में जो आपका हिंदी संस्कृत होता है इससे गद्यांश पूछे जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के आते हैं। देखिए आपको सिर्फ ये समझना है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ऐसे दिया रहेगा कि दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ये एक गद्यांश है, ठीक है, ये गद्यांश है, इस प्रकार से दे दिया गया। अब आपसे कहा जाएगा ये किस चैप्टर का है, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आएगा और जिस प्रकार से हमें सॉल्व करना है सब कुछ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, हिंदी संस्कृत को भी पढ़ना है, क्योंकि इससे भी आपके नंबर आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है, गद्यांश और श्लोक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जब पेपर रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और समझना है कि किस चैप्टर का ये है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है या ना पढ़ा हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं समझाऊंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवये आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमाना सुपश्यति तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। अब देखिए ये किस चैप्टर का है, ये है महामना मालवीय चैप्टर का, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा है। अध्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्वयस्सो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निबंगनान जनान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। तो देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना जिस प्रकार से मैंने पढ़ा। अब आप सोचिए कि ये किस चैप्टर का हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संदर्भ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पैसेज को सॉल्व करने से पहले ध्यान दीजिएगा, गद्यांश को सॉल्व करने से पहले आप पेपर में पहले प्रश्नोत्तर डालेंगे, फिर लिखेंगे महामना, ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर डॉट डॉट करके लिख देना ऐसे। फिर ये जो सबसे पहले मैंने महामना लिया, इससे स्टार्ट था ये गद्यांश, और लास्ट में हमारे है उपस्थित एव, तो इसको लिख देंगे उपस्थित एव, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो अगर ये लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ आपने यही गद्यांश सॉल्व किया। अब देखिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक है। क्या डालेंगे, संदर्भ। सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, तो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है कि यह गद्य खंड या प्रस्तुत गद्य खंड, प्रस्तुत गद्यांश भी आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, संस्कृत भाग। कौन सा भाग है बताइए, संस्कृत ही तो है, तो लिखेंगे संस्कृत भाग, ठीक है। पाठ्य संस्कृत भाग में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया महामना मालवीय, तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं महामना मालवीय, महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है या लिया गया, तो मैं लिख देता हूं उद्घृत है, ठीक है, उद्घृत है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, पाठ का नाम, क्योंकि इसमें लेखक का नाम तो दिया नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्घृत है। तो ये तो हो गया संदर्भ। अब हमें लिखना है इसकी व्याख्या यानी कि अनुवाद, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर व्याख्या, ठीक है। क्या डालेंगे, अनुवाद आप लिख सकते हैं, अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो इसको लिखने से पहले आपको पहले हिंदी अनुवाद को समझ लेना है। तो देखिए है क्या, तो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आश्चित, यानी कि महामना मालवीय जी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि महामना विद्वान, वो विद्वान थे, वक्ता, वक्ता का मतलब भाषण करता थे, धार्मिको नेता यानी कि धार्मिक नेता, एवं पटु पत्रकार आश्चित, पत्तु का मतलब होता है कुशल, पत्रकार का मतलब पत्रकार, आश्चित का मतलब थे। तो महामना मालवीय जी विद्वान, वक्ता यानी कि प्रवक्ता या भाषणकर्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। आगे देखिए, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवो आसीत, किंतु
इनका सबसे अच्छा गुण या फिर सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, यानी कि जन सेवा था। किंतु इनका सबसे सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। आगे देखिए, यत्र कुत्राप अयम जनान दुखितान पीड्यमाना स्वापश्यति, यानी कि यत्र कुत्र जहां कहीं भी अयम ये जनान लोगों को दुखितान दुखी पीड्यमान स्वापश्यति, यानी कि इसका मतलब होता है पीड़ित और दुखित। ठीक है, तत्रयो देखते थे, तत्रयो वैसे ही सह वो शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम का मतलब सभी तरीके से, ठीक है, सभी तरीके का मतलब सब प्रकार की, ठीक है, सहायश्च सहायता अकरोत करते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वही शीघ्र उपस्थित होकर ये सभी प्रकार की सहायता उनकी करते थे। ठीक है, आगे देखिए, अध्यास्माकम मध्य अनुपस्थिता महामना मालवीय स्वयस अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमस निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं, यानी कि अध्यात्माकतम, यानी कि आज हमारे मध्य अनुपस्थिता बीच में अनुपस्थित होते हुए भी या फिर ना होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वयस अमूर्त रूपेण, इसका मतलब होता है अपने अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए, अपने यश का प्रकाश वितरण फैलाते हुए अंधे तमस अंधकार में डूबे निमग्नान जनान, ठीक है, लोगों को सन्मार्गम दर्शन सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान यानी कि स्थान स्थान पर जने जने प्रत्येक मनुष्य के अंदर, ठीक है, उपस्थित है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आज हमारे बीच विद्यमान ना होने पर भी, आज महामना मालवीय जी हमारे बीच अनुपस्थित हैं, फिर भी ये लोगों को यानी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थाने स्थाने यानी कि स्थान स्थान पर जने जने लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो ये हिंदी मीनिंग इसका होगा। अब इसको हम लिखते हैं, ठीक है, साथ में आप लोग भी लिखते चलिएगा क्योंकि ये आएगा। तो देखिए, महामना विद्वान, ठीक है, महामना विद्वान वक्ता, वक्ता का मतलब होता है भाषण करता। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं भाषण करता, ठीक है, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, एवं कुशल पत्रकार थे। ठीक है, आगे देखिए, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था, ठीक है। आगे देखिए, जहां कहीं भी ये लोगों को, देखिए थोड़ा तेजी से मैं लिख रहा हूं, ठीक है, राइटिंग से आप लोग लिखिएगा, ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर, ठीक है, सब प्रकार की यानी कि सभी प्रकार की सहायता करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, अभी और भी है आगे, प्राणियों की सेवा, ठीक है, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव था, ठीक है, स्वभाव ही था। तो इतना हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे और आपको लिखना है। मैंने बताया था कि आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी
महामना, ठीक है, मालवीय अपने महामना मालवीय, ठीक है, अमूर्त रूप से, यहां पर लिख दीजिएगा अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे, ठीक है, मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो यही आपको हिंदी अनुवाद में लिखना है। यहां से आप लोगों को अच्छे से समझना है और इसी प्रकार से आपको लिखना होगा कि महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, यानी कि लोगों की सेवा करना इनका सबसे बड़ा गुण था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे और प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था, ठीक है। आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद करना होगा। तो देखिए, अगर कोई भी पैसेज पूछा जाता है तो आपको संदर्भ इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। सिर्फ आपको पाठ का नाम अगर किसी दूसरे चैप्टर से पाठ से है तो सिर्फ पाठ का नाम बदल देना है, बाकी इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। और अनुवाद उसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। वाला हूं यहाँ पर मैंने 2 श्लोक लिए हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं, सुभाषित रत्नानी, ठीक है। देखिए, श्लोक में अगर आप सुभाषित रत्नानी के सभी श्लोकों को पढ़ लेते हैं और उनका संदर्भ लिखना सीख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे ये श्लोक दिया गया है, ठीक है, आपको 2 दिए जाएंगे, एक करना होगा। जैसे है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्ज एत्ता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। ये ऐसे एक श्लोक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया है, उसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताता हूं, फिर हम लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऐसे आपको मान लीजिए दिया गया, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम वर्जेत्ता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपके पास 2 श्लोक रहेंगे सॉल्व करने को, क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है। आप ये कीजिए कि जो श्लोक आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसके पहले अक्षर, जैसे यहां पर लिखा है परोक्षे, ठीक है, इस वर्ड को फिर डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे से आपने डॉट डॉट किया, फिर जो लास्ट में ये है पयोमुखम, जो आपको सॉल्व करना है उसी का लिखिएगा, ठीक है। पयोमुखम हमने लिख दिया। अब ये हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होगा। तो पहले संदर्भ लिखना हम सीख लेते हैं। इसको आपको ब्लैक स्केच से इस हेडिंग को ऐसे डालना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है इसे, ठीक है। अब संदर्भ में आपको लिखना क्या है कि जो ये श्लोक है ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे, अभी मैं आपको हिंदी का अर्थ भी इसका बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक। देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक के किस भाग, बताइए कौन सा भाग है। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर संस्कृत भाग, क्योंकि ये संस्कृत है तो आप लोग लिखेंगे संस्कृत भाग, ठीक है। में संकलित।
अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। अब चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी, ठीक है। ये हमने लिख दिया चैप्टर का नाम। समझ में आ रहा है? सिंपल है, बस समझिए सिर्फ। सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। नामक पाठ से अवतरित है। अवतरित है का मतलब लिया गया है, ठीक है। तो अवतरित है। अब आपको ऐसे ही श्लोक का संदर्भ लिख देना है। जैसे लिखा मैंने, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। तो देखिए यहां पर सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ये श्लोक है, तो हमने सुभाषित रत्नानी लिखा। अगर आपका कोई दूसरा चैप्टर है, ठीक है, जैसे जातक कथा का दे दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर जातक कथा लिख दीजिए। बाकी आपको सेम लिखना है, संस्कृत भाग सब कुछ सेम, सिर्फ यहाँ पर चैप्टर का नाम बदल देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए हमने संदर्भ तो लिख दिया, बस हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहले इसका हिंदी हम समझ लेते हैं। देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम, यानी कि परोक्षे कार्य हंतारम, ठीक है, मतलब पीठ पीछे। परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे, ठीक है। कार्य हंतारम, कार्य हंतारम का मतलब होता है काम बिगाड़ने वाला, ठीक है। प्रत्यक्षे यानी कि सामने, प्रिय वादिनम मीठा बोलने वाला, वर्जेत दृशा ऐसे मित्रम, ऐसे मित्र को, वर्जेत दृशा यानी कि उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयो मुखम, ठीक है। जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? परोक्षे कार्य हंतारम, ऐसे लोग, ऐसे मित्र, ठीक है, ऐसे मित्र जो पीठ पीछे, कार्य हंतारम काम बिगाड़ने वाले हों, प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम पर सामने मीठा बोलते हों, वर्जेता दृशा मित्रम ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयो मुखम, विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है, जिसके ऊपर दूध भी लगा हो तो उसे भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी मीनिंग होगा। अब आपको करना क्या है? पहले हेडिंग डालना है। मैं यहाँ पर आपको साथ में लिखूंगा, ठीक है, आप लोग समझिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुवाद, ठीक है, या आप व्याख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में अनुवाद करना है तो हेडिंग हमें डालना है, तो अच्छे से आप लोग डालिएगा, ठीक है। यहां पर अनुवाद हमने लिख दिया। अब आप लोग लिखिए जो पीठ पीछे, इसका हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, काम बिगाड़ने वाला हो, पर सामने मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, ठीक है, जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, ठीक है, जिसके ऊपरी भाग में, जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो या दूध हो, ठीक है, दूध हो, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो समझ में आया? जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए जो आपके सामने तो मीठा बोलता है आपसे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपका काम बिगाड़ता है, उस मित्र को हमें त्याग देना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका ऐसा कौन सा मित्र है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा हमारा श्लोक है, यहां समझिए, इसी चैप्टर का है, इसी पाठ का। वज्रादप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकांतराणम चेतांसिको नु विद्या तु महरति, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए क्या कहा जा रहा है, वज्रादप कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, ठीक है, लोकोत्तराणाम
चेतांसी को नु विद्या तुम अर्हते। देखिए संस्कृत पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप लोग समझिए, ठीक है, पढ़ना। तो देखिए वज्रादप कठोरांड, इसका मतलब क्या होगा? वज्रादप कठोरांड यानी कि असाधारण पुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर। वज्रादपि वज्र से भी अधिक कठोरांड यानी कि कठोर। मृदून कुसुमादपि, ठीक है, और पुष्प से भी अधिक कोमल, ठीक है, हृदय को लोकांतराणाम चेतांसी कोनु विद्या त्रुमर्हते यानी कि पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है, ठीक है। तो इसका सिर्फ इतना ही अर्थ होगा, आप लोग समझिए। तो देखिए यहाँ पर मैं संदर्भ नहीं लिखूंगा क्योंकि उसी चैप्टर का ये है, तो आप लोग संदर्भ लिख दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मैं अनुवाद बताने वाला हूं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर था, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वज्रादप लिखना है, फिर डॉट डॉट करके ये लास्ट वाला लिखना है, फिर आपको संदर्भ लिखना है, तब अनुवाद, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको फर्स्ट जो श्लोक पढ़ाया उसमें मैंने आपको बता दिया कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, क्या कैसे लिखना है, तो इसमें सिर्फ मैं आपको अनुवाद बताऊंगा। तो वज्रादप कठोराण मृदून कुसुमादपि यानी कि वज्र से भी कठोर असाधारण पुरुषों, जैसे महापुरुष जो होते हैं, ठीक है, महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल लोकोत्तराणाम चेतांश कोनु विद्यार्महत यानी कि अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है। बस इतना ही इसका अर्थ होगा। तो आप लोग लिखिए असाधारण पुरुषों, असाधारण पुरुषों, ठीक है, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं। क्या? महापुरुष, ठीक है। तो महापुरुषों के वज्र से भी, के वज्र से भी अधिक कठोर, अधिक कठोर और पुष्प से भी, और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय, अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है, ठीक है। तो यही इसका अर्थ होगा, याद रखिएगा। असाधारण पुरुषों यानी कि महापुरुषों के वज्र से भी अधिक कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल हृदय को भला कौन समझ सकता है, तो यही इसका अर्थ होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक अच्छे समझ में आ चुके होंगे। देखिए फर्स्ट श्लोक में जो कुछ मैंने बताया वो मैंने बताया कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। पहले इसको डालना है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, फिर संदर्भ लिखना है, तब अनुवाद लिखना है। क्योंकि जो सेकंड श्लोक था वो इसी पाठ का था, इसीलिए मैंने यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा, डायरेक्ट अनुवाद बता दिया, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।